गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना गुड थॉट शेयर करूँगी मैं आपसे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। ये जो हमारी बुक है आरोह है, इससे हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे जो है मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ नमक का दरोगा। ये कहानी है और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपको अभी जो भी आप स्टडी करोगे 11th में हिंदी जो भी करोगे, जितनी भी ग्रामर पोर्शन होगा, जैसे भी हम पढ़ेंगे, वो सब आपको 12th के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। 12th में भी आपको हेल्प करेगा। जिस तरीके से हम अपनी पढ़ाई कोर्स करेंगे, स्टडी मतलब जो तैयार करेंगे, वो सब आपको 12th में भी हेल्प करेगा। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हिंदी में जितने भी आप पाठ पढ़ोगे उनकी विधा क्या है ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी। विधा मतलब वो कविता है, कहानी है, गीत है, संग्रह है, रेखा चित्र है, या फिर आपको संस्मरण है, विज्ञान कथा है, निबंध है। हम क्या पढ़ रहे हैं उस पाठ की विधा आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। और लेखक और कवि परिचय ये ज़रूर आपको अच्छे से, लेखक कवि कौन है, किसने लिखा है, ये आपको होना चाहिए। तो हम जब भी पढ़ाई करेंगे हिंदी की, उसमें आपको लेखक और कवि परिचय पूरा अच्छे से आपको नोट करना है या आपको लर्न करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो आज का थॉट है वेल डन इज़ बेटर देन वेल सेड। वेल डन इज़ बेटर देन वेल सेड। अच्छा बोला हुआ या अच्छा बोलना, अच्छा कहा हुआ, इससे ज़्यादा प्रभावकारी होता है आपका काम किया हुआ, आपका काम करना। आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत सबसे अच्छे से बात करते हो, आप हर काम के लिए यस बोलते हो, किसी को किसी भी काम के लिए मना नहीं करते हो, लेकिन आप वो काम समय पे नहीं करते हो तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी इमेज गलत चली जाएगी, आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक नहीं होगा। इसके बजाय यदि आप कुछ नहीं बोलते हो, कम बोलते हो, लेकिन आप काम करके दिखाते हो तो वो ज़्यादा प्रभावकारी रहता है, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय जो हमारी बुक है ना, इसमें दिया है 3 पेज दिया है पूरा। तो मैं वैसे भी बहुत प्रमुख कवि लेखक हैं, बहुत इनका साहित्य जगत में बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि इन्होंने ही, कहा जाता है कि इन्होंने ही जो हिंदी साहित्य का को एक पद दिलाया था समाज में, विश्व में, वो उसमें प्रेमचंद जी का बहुत ज़्यादा योगदान था। उनको शिखर पुरुष माना जाता है साहित्य का, कथा साहित्य का। बहुत कहानियाँ लिखी इन्होंने, उसमें मौलिक मूल्य भी होते हैं, जीवन मूल्य भी होते हैं, उनकी कहानियों में सीख भी होती है। जैसे बोलते हैं ना कि जीवन मूल्यों की क्या वैल्यू, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी जो आता है हमको स्टोरी पढ़ने के बाद, वो सब इनकी व्यवहारिक ज्ञान मिलता है इनकी कहानियों को पढ़ के। तो पहले बहुत बहुत इन्होंने लिखा है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इनको साहित्य जगत का शिखर पुरुष माना जाता था। और उनके लिए साहित्य, उनके जीवन में साहित्य क्या है वो देखो, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। उनके अनुसार साहित्य वो होता है जो पूरे विश्व का हमको दर्शन कराता है लिखे हुए रूप में। मतलब यदि आप पढ़ते हो किसी भी साहित्य को, किसी भी भाषा के साहित्य को, किसी भी जगत में किसी भी स्थान के साहित्य को यदि आप पढ़ते हो, तो आप उस जगह से, उस सिटी से, उस कंट्री से रूबरू मतलब पहचान सकते हो, आप उन जुड़ सकते हो वहाँ की संस्कृति से, समाज से। तो जब तक आपको यदि लालसा है, आपको जिज्ञासा है कहीं किसी जगह को जानने की, कहीं किसी जगह के लोगों को पहचानने की, तो आप वहाँ के साहित्य को यदि पढ़ोगे तो वहाँ से आप भली भांति परिचित हो सकोगे। प्रेमचंद जी का यहाँ पे वो दिया है जीवन परिचय। उनका मूल नाम धनपत राय, जन्म 1880, लम्ही गांव, प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि और गबन और गोदान जो थे ये उनके उपन्यास थे। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, स्टेज शोज भी होते हैं, नाटक भी होते हैं, और
टीवी का जो सीरियल्स वगैरह होते हैं ये भी इन पे बन चुके हैं। बहुत सारे इनके ये जो अभी आप इनकी जो रचनाएं यहाँ पे जो लिखी हुई हैं ये आप अभी भी लर्न कर लोगे या याद कर लोगे तो ये आपको 12th में भी ये लेखक कवि ज़रूर आते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं प्रेमचंद जी आपके लिए। तो इनका जीवन परिचय, सभी का जीवन परिचय आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं 12th बोर्ड में वो कवि परिचय, जीवन परिचय इसी में से आते हैं, लेखक परिचय, इसलिए आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। यहाँ पूरा उनका जीवन परिचय दिया हुआ है प्रेमचंद जी का, और उसमें जो भी उनके जीवन के बारे में उनका जीवन कैसा था और उनकी पढ़ाई लिखाई, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे नौकरी की, और महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया उन्होंने, और इसके लिए उनको सरकारी नौकरी भी उनकी छूट गई। और उसके बाद उन्होंने उनकी पत्नी के साथ मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी आंदोलन होते थे उसमें वो भाग लेते थे, ये सब बताया है। क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड यहाँ पे पढ़ूंगी तो नहीं है, लेकिन उनकी जो भी रचनाएं हैं उनके बारे में बताया है कि सेवा सदन में उन्होंने क्या लिखा। उनकी जो रचनाएं हैं वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखी हैं। कहानी संग्रह जो उनके हैं उसमें भी आपको जो जीवन दर्शन मिलेगा, मतलब जीवन के बारे में, जीवन के अनुभव के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। और नमक का दरोगा जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो भी उसी समय की कहानी है जब ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था हमारे देश में, ब्रिटिश सरकार थी, उसी समय का ये कहानी है। इसका प्रकाशन हुआ था 1914 में, है ना। ये बहुत फेमस कहानी है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसमें ये बताया है, मतलब कहानी में वर्ड टू वर्ड तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी आपके लिए, वो सही भी नहीं होगा। कहानी आपको पढ़ना है, मैंने आपको सेंड किया है PDF, उसको आप ओपन करो। किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सभी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और यदि आपको हम डेली, मतलब जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हम आपको चैप्टर सेंड करते हैं, तो चैप्टर आप ओपन करके भी बैठ सकते हो क्लास में और आप उसको पढ़ सकते हो। वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करोगे तो आपको चैप्टर समझ में भी नहीं आएगा, और आपको उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो आप डिस्कस नहीं कर सकते हो क्लास में, पूछ नहीं सकते हो। उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने में सुविधा हो जाएगी यदि आप पढ़ते हो। रीड करने के बाद ही आपको कवि से परिचय, लेखक से परिचय समझ में आएगा, और कहानी क्या है, पाठ क्या है, निबंध किस विषय पे, ये सब चीज़ें आपको रीड करने के बाद। तो एक बार ज़रूर आपको जो भी चैप्टर आ रहा है उसको पेज वाइज आप रीड करो। 2 पेज आज कर लो, 2 पेज कल कर लो। हम भी क्लास में पेज वाइज ही जाएंगे। तो ये हमारा नमक का दरोगा यहाँ से स्टार्ट होता है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। उस समय की बात है जब ब्रिटिश शासन था हमारे यहाँ। तो आप लोगों को पता होगा कि नमक के ऊपर भी टैक्स लगाते थे। नमक भी बहुत महंगा मिलता था, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल के हिसाब से बनता था और ब्रिटिश रूल के हिसाब से ही बिकता था। तो जबकि ये प्रकृति प्रदत्त है, सागर के समुद्र के पानी से बनता है। आपको पता होगा ये नमक बनाने का जो कानून बना दिया था कि नमक कैसे, उसके लिए एक अलग वो बनाया था भाई, विभाग बना दिया था, एक ऑफिस बन गया था नमक के लिए। तो नमक विभाग में नौकरी पाना, नमक विभाग में जो लोग काम करते थे वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, और लोग चाहते थे कि हमको नमक विभाग में नौकरी मिले, क्योंकि वहाँ से कमाई करना, क्योंकि वो बिज़नेस जब नमक का होने लगा, उसके ऊपर कानून बन गया कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सब होगा। तो लोग क्या करने लगे, उसको चोरी छिपे बेचने लगे, उसका वो करने लगे, गलत तरीके से बिजनेस करने लगे। कोई चोरी छिपे बेचता था, कोई उसको रात के अंधेरे में आके बेचता था, डबल पैसे में बेचता था, ताकि उससे ज़्यादा आमदनी हो सके। अनेक प्रकार के छल प्रपंच का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से, मतलब कोई वो लेता था, इसके लिए घूस लेता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारह थे, मतलब उनकी बहुत अच्छी कमाई होती थी और बहुत खुश थे वो उस विभाग में काम करके।
इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था उस समय, जब मैंने जैसे बताया ब्रिटिश शासनकाल की बात है ये, तो जो अधिकारी थे वहाँ के बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनको इस डिपार्टमेंट में काम करके बहुत पैसे मिलते थे। वो चोरी छिप इस सब धांधली में शामिल थे, है ना। तो जो लोग थे, दूसरे लोग थे, वकील थे, तो वो ये इस विभाग का इंस्पेक्टर बनने के लिए अपनी वकालत छोड़ने को भी तैयार थे कि भाई हमको नमक डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर बना दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। सब यही सोचते थे कि हमको ये वाली नौकरी मिल जाए, इस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाए। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीरा कथा समाप्त करके मजनू और फरहत के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। मुंशी वंशीधर जो इस कथा के नायक हैं, उनके बारे में है कि अब वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनके पिताजी उनको समझाते हैं। उनके पिताजी बहुत अनुभवी पुरुष हैं, वो उनको समझाते हैं भाई कि तुम नौकरी के लिए जा रहे हो, हमारे घर में पैसे की बहुत ज़रूरत है, तुम्हारी आमदनी से ही हम घर खर्चा चला सकते हैं, तुम्हारी बहनें हैं जिनकी शादी करनी है। तो बहुत उनको समझाते भी हैं और उनके पूरे जीवन में जो उनका अनुभव है वो बताते हैं। उनका मानना है कि मंथली इनकम तो जो मिलती है नौकरी से वो मिलती है, वो तो पता भी नहीं चलती, लेकिन ऊपरी कमाई जो होती है वो हमारे जीवन को वैभवशाली बना सकती है। हम अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, हमको पैसे की कमी नहीं लगती है। और जो मंथली इनकम होती है वो तो सिर्फ आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता है, लेकिन जो ऊपरी इनकम रहती है वो हमारी हमेशा प्यास बुझाती रहती है, रोज़ रोज़ की ज़रूरतों को वो पूरा कर देती है, कभी हमको पैसे का अभाव नहीं रहता, और वो बहते हुए पानी की तरह रहती है जो हमेशा प्यास बुझाने के काम आती है। ऐसा उनका पिताजी का कहना था, और वो अपने बेटे को, मुंशी वंशीधर को, यही सब पाठ पढ़ा रहे थे कि तुम इस प्रकार की कोई नौकरी करो जिसमें ऊपरी कमाई होती हो। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। उनके पिताजी ने बोला कि जो हमारी आवश्यकता है उसको देखो, अवसर को देखो कि तुमको कौन कौन से अवसर मिल रहे हैं, और जो उचित समझो तुम वो ही करो। और जिसको ज़रूरत होती है काम की, उसके साथ तो बहुत लोग कड़क व्यवहार करते हैं, बहुत काम भी करवाते हैं, बहुत रूल्स भी उसके लिए बनाए जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना, और मैंने जो तुमको सिखाया यही मैंने अपने अनुभव से अपने लाइफ में सीखा है, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। अब क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद उनके पिताजी उनको आशीर्वाद दे देते हैं। हम पेज नंबर 6 और 7 अभी आज रीड कर रहे हैं, और जो लेखक परिचय हमने दिया था वो अलग है। तो लेखक परिचय तो आपको, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो हिंदी के, जैसे भी आपको हिंदी की प्रिपरेशन करनी है वो बिल्कुल आपके ऊपर है। यदि आप राइटिंग में नोट्स बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, यदि आप PDF ओपन करके बुक से पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो भी आपको PDF भी आपके पास आ रहा है ना। तो लेकिन अच्छे से आपको लेखक का जन्म, मृत्यु, उनकी जो उपलब्धियां हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, उनको कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, कोई वो हमारे देश के किसी उच्च पद पर हैं, या उन्होंने देश के लिए कुछ ऐसा काम किया है जो बहुत सराहनीय, सम्मानीय है, तो उसका भी आपको अंडरलाइन करके या उसको भी आपको लर्न करके रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने तो उनको आशीर्वाद दे दिया और उनको सब बताया, और वो इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि प्रदर्शक और आत्मावलंबन की ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। मुंशी वंशीधर में योग्यता थी और अच्छा समय था। वो ऐसा मानते हैं कि मैं अच्छे समय घर से निकला था, तो मुझे जल्दी ही नमक का दरोगा, मतलब नमक विभाग में, डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई उनको। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वेतन तो अच्छा था, लेकिन ऊपर से जो उनकी इनकम होती थी, अपनी मंथली आमदनी और मंथली इनकम के अलावा उनको जो वो काम करते थे, ऊपर से भी उनको पैसा मिलता था, वो बहुत ज़्यादा था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलाए, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब बहुत सारे लोग जो उनके दोस्त थे, कोई खुश भी हुआ, कोई इसलिए भी खुश हो गया कि अब हमारे
जो मुंशी मित्र हैं वो दरोगा बन गए हैं, इंस्पेक्टर बन गए, तो हम भी बहुत सारा कमा सकते हैं, हमको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग जलने भी लगे उनसे कि अरे ये कैसे इनको ये पोस्ट मिल गई या कैसे ये डिपार्टमेंट मिल गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हम आगे आने वाले समय में कैसे वो काम करते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।